मैं आत्मा फरिश्ता बाप दादा के साथ अब ऊपर उड़ते हुए आकाश में स्थित हो जाती हूँ। बाप दादा और अपने को ग्लोब पर कमल आसन पर विराजमान देखो। बाबा राइट साइड में बैठे हैं और आप बाबा के बगल में। अब हम नीचे गार्डन, नीचे मैदान है ना, खुला मैदान है, उसमें हम सभी को इमर्ज करेंगे, सारे विश्व की आत्माओं को। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में इमर्ज करेंगे अपने 84 जन्म के परिवार की आत्माओं को। तो पहले लाइन में कलयुग की आत्माएं, अपने परिवार की आत्माएं और संगम युग की आत्माएं पहली लाइन में रहेंगे। यानी अब वर्तमान में आप जो भी संबंध संपर्क में आए वो सब आत्माएं और आपके परिवार की आत्माएं। और दूसरी लाइन में हमारे 84 जन्म की अन्य परिवार की आत्माएं, हमारे जो परिवार की आत्माएं 84 जन्मों की वो रहेंगी। तीसरी लाइन से देवकुल की सभी आत्माएं इमर्ज हो रही हैं। ये हो गया आपका 33 करोड़ देवी देवताओं का परिवार इमर्ज हो गया आपका। बहुत बड़ा मैदान पर आप देख रहे हो, आप विराट रूप में हो। दूसरी लाइन सन्यासियों की लाइन है, जिसमें आपको नाम सहित रखना है ना, सारे भारत और विश्व के सन्यासी आत्माएं। अब राज सत्ता की आत्माएं इमर्ज करो कि भारत और विश्व की सभी राज सत्ता आत्माएं इमर्ज हैं, एक एक देश के हिसाब से इमर्ज हो गए हैं। हर एक राज सत्ता आत्मा हर एक देश की, सभी आत्माएं इमर्ज कर ले। पहले देवकुल की आत्माएं इमर्ज हो गई, फिर सन्यासी की आत्माएं, फिर हर एक देश की राज सत्ता आत्माएं और फिर देवकुल की करोड़ों आत्माएं, 850 करोड़ आत्माएं इमर्ज हो गई हैं। तो इन सब को हम सकाश देंगे। तो सबसे पहले प्रेम देंगे, है ना, प्रेम बिना कुछ नहीं। तो देते रहें कि मैं आत्मा प्रेम का फरिश्ता हूँ। बाप दादा और मुझ फरिश्ते के मस्तक से प्रेम की गुलाबी किरणें उपस्थित सभी विश्व की 850 करोड़ आत्माओं पर बरस रही है। प्रेम की फीकी गुलाबी रंग की किरणें, बहुत सुंदर जो कलर होता है, एकदम फीका भी नहीं और एकदम डार्क भी नहीं, बहुत सुंदर कलर। प्रेम की गुलाबी किरणें जैसे जैसे आपने रखा है उस हिसाब से बरसाते जाएं। अपने देवकुल की परिवार को रखा है और वर्तमान की आत्माओं को आप जानते हैं नाम सहित, तो उनकी भ्रुकुटी में देते हुए प्रेम बरसाएं। आप राजसत्ता आत्माओं को जानते हैं तो उनकी भ्रुकुटी में बरसाए जाएगी सबको कि ये प्रेम की गुलाबी किरणें 850 करोड़ आत्माओं को जा रही है, मनुष्य आत्माओं को। ऐसा संकल्प फिर एक एक की भ्रुकुटी में देखते हुए बरसा दें। तो आपका ध्यान ये भी रहे कि मैंने कितनी आत्माओं को आत्मा देखते हुए बरसाया।
तो आपको नशा चढ़ेगा कि हाँ मैं आत्मा देख रही हूँ। तो ऐसे प्रेम की गुलाबी किरणें 5 मिनट तक बरसाएं। सभी को
प्रेम की गुलाबी किरणों की बरसात कर दी। सब प्रेम से भरपूर हो गए हैं। ये परमात्म रूहानी प्यार पाकर वे तृप्त हो गए हैं। तो आपने इतना प्रेम बरसाया, रूहानी प्रेम, तो हर आत्मा इस प्रेम से, भावनाओं से समझ पाएगी, है ना। प्रेम सबको चाहिए। तो सब हलाकान है, परेशान है, तो आपका ये रूहानी प्यार उन्हें बदलेगा, उन्हें परमात्मा की ओर खींचेगा। वो मानेंगे कि ये है सच्चे प्यार करने वाले हमारे पूर्वज हैं, हमारे इष्ट देव हैं। प्रेम की गुलाबी किरणें देने से सब तरफ तो स्वार्थ ही स्वार्थ है ना। तो अब हम उनको सर्व शक्तियों की किरणों से भरपूर करेंगे कि मैं आत्मा बाप दादा के साथ विश्व के ग्लोब पर बैठी हूँ, विराट रूप में देखो आकाश में अपने को, और बाप दादा और मुझ फरिश्ते के मस्तक से सर्व शक्तियों की शक्तिशाली किरणें रंग बिरंगी, सब बाप दादा और मुझ फरिश्ते के मस्तक से, हाथों से सर्व शक्तियों की शक्तिशाली रंग बिरंगी किरणों की बरसात वैसे ही सभी आत्माओं पर करें। जिनको आप आत्मा देख पाते हैं उनको आत्मा देखते हुए दें और बरसाते रहें सब पर भी। पूरे 5 मिनट बरसाएं। तो सर्व शक्तियों की शक्तिशाली किरणों से सारे विश्व की 850 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भरपूर कर दिया। संकल्प करें कि सभी आत्माओं को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई है, परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ है। अब उनको उनकी बुद्धि में अब आप परमात्मा बात करेंगे तो उनको समझ में आएगा। तो उनको परिचय देंगे हम कि हे विश्व की मनुष्य आत्माओं,
आपके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ, भगवान का पैगाम लेकर आई हूँ। मेरी बड़ी शुभ भावना है कि आपको भी भगवान मिल जाए। जिस भगवान को आप भक्ति में ढूंढ रहे हो, वो भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो हे आत्माओं, पहचानो और अपना कल्प पहले का मुक्ति व जीवन मुक्ति का भाग्य बना लो। अभी नहीं तो कभी नहीं। हे आत्माओं, आपकी भक्ति पूरी हो गई है, अब मत भटको। भगवान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं होते हैं। भगवान तो ऊपर बैठते हैं, परम धाम के रहवासी हैं। वो एक ही बार इस संगम युग पर आते हैं और हम सबका कल्याण करते हैं। तो हे आत्माओं, मेरी बहुत शुभ भावना है कि आपको भी भगवान से सब प्राप्ति हो जाए। तो मैं आत्मा आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान कहाँ आते हैं। आप मत भटको। अब जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो। आपने बहुत भक्ति करके परेशान हो गए हो। अब मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो कि अगर आपको भगवान की प्राप्ति करना है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जाओ। अपने नज़दीक के आसपास, आपके घर के आसपास मिल जाएगा सेंटर, गीता पाठशाला, जहाँ पीले कलर में लाल किरणों वाला झंडा मिलेगा, जिसमें निराकार परम पिता परमात्मा शिव लिखा होगा। वही है भगवान का घर। भगवान साधारण तन में आते हैं और साधारण घर में आते हैं। तो हे आत्माओं, जल्दी करो, अभी करो। इस सृष्टि का विनाश होने वाला है। जल्दी से अपना विनाश के पहले भाग्य बना लो। भगवान जो है स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, आप भी उसमें अपना भाग्य बना सकते हो। वो सिर्फ स्वर्ग स्थापन नहीं कर रहे हैं, वो आपके जन्म जन्मांतर के पाप मिटाने आए हैं। सिर्फ पाप ही नहीं मिटाते हैं, वो आपसे अभी सर्व संबंध निभाने आए हैं। आप सब उन्हें पुकार रहे थे कि हे पतित पावन आओ, तो वो आ चुका है। तो हे आत्माओं, मत भटको। अब भगवान से मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको, आप कहीं भी रहते हो, चाहे गांव में, चाहे शहर में, चाहे देश में, चाहे विदेश में, आप अभी किसी भी स्थान पर हो, चाहे जल में, थल में, वायु में, कार में, गाड़ी में, कहीं भी हो आपको भगवान का परिचय मिल जाएगा। बस नेट ऑन करिए और लिख दीजिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। आपको सारा डिटेल मिल जाएगा भगवान का। यही है, यही है, यही है भगवान। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में तो भगवान द्वारा स्थापित है ये संस्था। इसको भगवान चलाते हैं, कोई मनुष्य आत्मा नहीं।
इसमें भगवान का कार्य चल रहा है। कैसे समझेंगे कि यह भगवान का कार्य है? क्योंकि ये इस भगवान का ही कार्य हो सकता है कि घर गृहस्थी में रहकर पवित्र रहना, पति के साथ रहते हुए भी पवित्र रहना, ये भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आज तो दुनिया इतनी तमोप्रधान है, इतनी तमोप्रधान है, इतनी गंदी है कि कहीं भी सेफ नज़र नहीं आता। स्त्रियां सेफ नहीं हैं और भगवान ने हमें पवित्र बनाया। ये भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। भगवान का कार्य चल रहा है। पहचानो उन्हें। भगवान सर्वशक्तिवान है। वो भोला भी है, बहुत प्यार करता है आपको। आ जाओ, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है। सारी शक्तियाँ, ज्ञान, गुण, धन संपत्ति उसके पास अथाह है। आ जाओ, आ जाओ। आप अपने कोई भी घर पर आपको झंडा लगे मिले तो वो घर भी आपको परमात्मा परिचय दे सकता है। उस घर के लोग पैगंबर हैं, आपको परिचय दे सकते हैं, आपको सेंटर तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी भाई बहन अगर ओम शांति का बैच लगाए हैं तो वो भी आपको सेंटर तक पहुंचा सकते हैं। तो हे आत्माओं, अब देर मत करो। नेट से भी आप बाबा के बन सकते हो। भगवान तो संकल्पों से ही आपको सारी चीज़ें पूरा करता है, आपको याद प्यार भी देता है। उसकी महसूसता महसूस करो। तो सभी आत्माएं पैगाम मिलने से पहचान ली हैं, क्योंकि हमने उनको प्रेम और शक्तियों से भरपूर किया था। तो सब आत्माओं ने पहचान लिया और सब एक ही लय में कह रहे हैं कि हमारा बाबा आ गया। और जैसे ही सबके मुख से निकला कि शिव परम पिता परमात्मा ही गीता ज्ञान दाता है, वही हमारे भगवान है, भगवान एक ही है, ईश्वर अल्लाह भगवान एक शिव ही है, सबके मुँह से निकला, सबके मुँह से। जैसे ही सबके मुँह से एक भगवान एक बाबा निकला, बाप दादा और मैं फरिश्ते ने सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे दिया। दे दें। एक हाथ में गोल्डन कलर में लिखा है जीवन मुक्ति का वर्षा, दूसरे में मुक्ति का वर्षा। ये लाल किरणें जा रही है और उसमें लिखा हुआ है जीवन मुक्ति और मुक्ति का वर्षा। तो बाप दादा और मुझ फरिश्ते से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा विश्व की 850 करोड़ आत्माओं को जा रही है। ये संकल्प से देते रहें, लाल किरणों में गोल्डन कलर में लिखे हुए रूप में सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते रहें।
सभी आत्माएं तृप्त हो गई हैं, संतुष्ट हो गई हैं और सब आत्माएं अपने अपने साकार देह में चले गईं और राजसत्ता आत्माओं ने, हर एक देश की राजसत्ता आत्माओं ने इनवाइट किया और हम सब फरिश्ते संगठन में एक साथ भारत देश के संसद पर शिव का झंडा लहराने के लिए पहुँचे हैं। वे हमारा स्वागत कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि भारत पर शिव का झंडा लहराओ। तो हम सब फरिश्ते, लाइट माइट फरिश्ते, प्रत्यक्षता ग्रुप बाबा की प्रत्यक्षता करने संसद पर शिव का झंडा लहरा रहे हैं। गीता के भगवान शिव निराकार का झंडा, उस झंडे पर लिखा है गीता का भगवान शिव निराकार परमपिता परमात्मा। ऐसे एक एक देश हमें बुला रहा है और हम जा रहे हैं शिव का झंडा लहराने। पहुंच जाएं। सभी देशों में प्रत्यक्षता का झंडा, शिव निराकार ही भगवान है, गीता का भगवान है। तो ये झंडा हम हर एक देश के संसद में लगा के आ रहे हैं। लगाते जाएं, पहुँचे। प्रत्यक्षता का झंडा लहराकर मैं नीचे आ रही हूँ और अपने साकार देह में प्रवेश करती हूँ। ओम शांति।